दोस्त, मैं डॉक्टर आदिल और आज की वीडियो में हम बात करेंगे प्रेगनेंसी के दौरान महिलाओं में खुजली की परेशानी। आज के प्रेजेंट टाइम में 99% महिलाओं को प्रेगनेंसी के दौरान शरीर में दाने बनना, ईचिंग होना, चकत्से बनना और खुजली की समस्या क्यों होती है, क्या इसका कारण है और इससे बचने के लिए आपको कौन सी मेडिसिन प्रेगनेंसी में सेफ रहती है। आज के प्रेजेंट टाइम में 99% महिलाओं को ये दिक्कत देखने को मिल रही है, जैसे कि शरीर में खुजली होना, दाने बनना, चेके लगना और ये एलर्जी खुजली उनकी इतनी बढ़ जाती है कि शरीर पर लाल लाल चकत्से हो जाते हैं और बेचैनी की कंडीशन हो जाती है। आमतौर पर आप किसी भी पेशेंट को खुजली दाद होते हैं तो उसको एंटी एलर्जिक बहुत सारी मेडिसिन होती हैं जो दी जाती हैं, जिससे उनको रिलीफ मिल जाता है। लेकिन अगर किसी महिलाओं को प्रेगनेंसी होती है तो उस कंडीशन में बहुत सारी सेफ मेडिसिन दी जाती है, जिससे कि उसके गर्भ में पल रहे बच्चे को कोई भी नुकसान नहीं हो। अगर आप इस चीज़ को समझते हैं तब आप कभी भी प्रेगनेंसी में लेडीज़ को जो जनरल खुजली को ख़त्म करने की मेडिसिन होती हैं, इंटरकोनाजोल और ये वगैरह, तो ये इस्तेमाल करते हैं, ये इस्तेमाल नहीं करें। आइए सबसे पहले जानते हैं कि प्रेगनेंसी में खुजली या एलर्जी होती क्यों। प्रेगनेंसी के दौरान जब बच्चे का टाइम 3 मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ होता है तो उस समय महिलाओं को आयरन की कमी आती है, यानी कि खून जो होता है उनका ब्लड, उसमें आयरन की कमी आती है। तो उस समय अगर आपने आयरन की टैबलेट महिलाओं को स्टार्ट नहीं कराई तो उनके शरीर में आयरन की कमी आएगी और आयरन की कमी होने के कारण ब्लड उनका गाढ़ा होने लगता है, जिसके कारण शरीर में टीएनसी की मात्रा बढ़ जाती है और एलर्जी होना, शरीर में दाने होना जैसी समस्या उनको देखने को मिलती है। लेकिन अगर आप इसका आयरन की टैबलेट या आयरन की सिरप, फोलिक एसिड वगैरह नहीं देते हैं तो ये जैसे जैसे प्रेगनेंसी का समय बढ़ता है, 6 मंथ, 7 मंथ, तो वैसे वैसे उनको परेशानी बढ़ जाती है। लेकिन अगर आप इस कंडीशन में अपनी फोलिक एसिड टाइम पे लेंगे या आयरन की टैबलेट टाइम पे लेंगे तो ये एलर्जी खुजली नहीं होगी। अब अगर सपोज दैट किसी पेशेंट को हो भी गई है तो प्रेगनेंसी के दौरान माँ के पेट में पल रहे गर्भ में जो बच्चा शिशु होता है उसके द्वारा उसके शरीर में बॉडी टेम्परेचर हाई रहने लगता है और चेके लगना, चकत्से लगना जैसी समस्या बनी रहती है। तो उस कंडीशन में माँ को पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीना है और लास्ट में मैं आपको मेडिसिन भी बताऊंगा वीडियो में। पहले पूरा इसको अच्छे से समझ लीजिए। पूरे यूट्यूब पर आपने बहुत सारी वीडियो देखी होंगी, लेकिन तरह तरह के झांसे देते हैं और मेन टॉपिक पे नहीं आते। मैं पहले आपको समझाना चाहता हूँ कि आप इसको पहले समझें, उसके बाद ही कोई भी मेडिसिन यूज करें। अधूरा ज्ञान हमेशा नुकसानदायक होता है। लोग क्या करते हैं, यूट्यूब पे देख लिया, गूगल पे सर्च कर लिया और टैबलेट ली और खा ली। लेकिन अगर आपने ऐसा किया प्रेगनेंसी में तो गर्भ में पल रहे बच्चे की भी जान जा सकती है। इस पर विशेष ध्यान रखें। जो आपकी 9 महीने की मेहनत होती है, 6 महीने की मेहनत है, या जिसको आप बहुत अच्छे तरीके से केयर कर रहे हैं, वो 2 मिनट में आपको बहुत सारा हानि पहुंचा सकता है। तो आपको पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीना है प्रेगनेंसी के दौरान और फोलिक एसिड पर विशेष ध्यान देना। जब आप 3 मंथ का आपका प्रेगनेंसी टाइम हो जाए उसके बाद आपको कैल्शियम भी स्टार्ट कर देना, क्योंकि 3 मंथ के बाद बच्चे की जो हड्डियाँ होती हैं, बोन्स होती हैं, उनका स्टार्टिंग हो जाता है बनना और उस समय आपके शरीर के अंदर से कैल्शियम की मात्रा कम होती है। जब महिला के अंदर कैल्शियम की मात्रा पूरी रहेगी तभी शिशु के अंदर भी उसको पूरी मात्रा में भोजन मिलेगा, क्योंकि जो शिशु का भोजन है वो आयरन, कैल्शियम, वाटर, प्रोटीन, मिनरल्स यही होता है। ऐसा नहीं है वो खाना खाएगा, खाना माँ खाएगी तो उसको विटामिन सी, प्रोटीन जाएगा। इसको विशेष ध्यान रखें। तभी तो आप जाते हैं डॉक्टर के पास, डॉक्टर आपसे बोल देते हैं कि आप ये खाना खाइए, फल फ्रूट लीजिए, अनार का जूस पीजिए, मौसमी का जूस लीजिए। तो ये सब क्या होता है, बच्चे के लिए रोटी की जरूरत नहीं, उसको रोटी के अंदर जो प्रोटीन होते हैं उसकी ज़रूरत है। तो खान पान पे विशेष ध्यान देना। तो जो आपकी कैल्शियम की टैबलेट है ये 6 मंथ तक आपको 3 से 3 तक स्टार्ट करनी है और उसके बाद भी आपको मिनट फ्लूइड वगैरह का अल्ट्रासाउंड वगैरह रिपोर्ट करानी चाहिए। 3 मंथ पे आपको HB यानी कि CBC टेस्ट कराएं, जिसमें HB देखें, TLC वगैरह देखना बहुत ही ज़रूरी है।
और अल्ट्रासाउंड में आपकी रिपोर्ट में पता चल जाएगा कि बच्चे का जो कंडीशन क्या है। तो ये आपको समय समय पर करा लेना चाहिए। अब मुख्य टॉपिक है हमारा आज का कि प्रेगनेंसी के दौरान अगर किसी महिलाओं को एलर्जी है या शरीर में दाने हैं, खुजली है, तो उसमें क्या यूज करें। तो उसमें आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है। एक 2 रुपए की टैबलेट का स्टिप आता है, सिट्रिजिन। सिट्रिजिन अलग अलग नाम से आपको सिट केयर अलग अलग ब्रांड के हिसाब से मिल जाती है, लेकिन आपको ग्लेक्सो कंपनी की ले लेनी है। और ये टैबलेट, एक टैबलेट सुबह में और एक शाम में आप पेशेंट को, जो प्रेगनेंसी लेडीज़ है, उसको इस्तेमाल कराएं। इस्तेमाल कैसे करानी है, आपको ये टैबलेट कंटिन्यू इस्तेमाल नहीं करानी है। जैसे कि अगर शुरू में ज़्यादा दिक्कत है तब आप उसको सुबह शाम दें, और उसके बाद आपको एक दिन में एक टैबलेट दें, यानी कि 24 घंटे में, और उसके बाद जब कोई प्रॉब्लम ज़्यादा हो तब दें। ऐसा नहीं है इसका कोई कोर्स होता है, कोई कोर्स नहीं है। जब पेशेंट को ज़्यादा दिक्कत हो तब आप दें। और प्रेगनेंसी में कम से कम मेडिसिन यूज करने की पेशेंट को सलाह दें, और कम से कम मेडिसिन यूज करें, जिससे कि प्रेगनेंसी भी सेफ रहे, बच्चे पे भी कोई फर्क नहीं पड़े, और आपको जो प्रॉब्लम है वो भी सॉल्व हो जाए। जब आपका आयरन, कैल्शियम, प्रोटीन या फ्लूइड, पानी पूरी मात्रा में रहेगा तो एलर्जी होगी नहीं। अगर बाई चांस हो भी रही है तब आप इस टैबलेट का इस्तेमाल करें। ये स्टिप आपको 3 से 4 रुपए का, ज़्यादा से ज़्यादा 10 रुपए का, 10 गोलियों का स्टिप आपको मेडिकल स्टोर पे मिल जाता है। इसको ला के रख लें घर पे, और ये अपनी जो गायनोलॉजिस्ट डॉक्टर हैं उनसे और परामर्श ले लें, उसके बाद इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अब बात रही रिएक्शन की, तो प्रेगनेंसी के समय अगर आप कोई मेडिसिन लेंगे, जैसे इंटरकोनाजोल ले लिया आपने, कीटाकोनाजोल ले ली, सेरिटोनाजोल ले ली, तो ये आपको बहुत ज़्यादा नुकसानदायक है। इसका इस्तेमाल कभी भी नहीं करें प्रेगनेंसी के दौरान। आप एक डॉक्टर हैं तो आपको तो पता ही होगी, और ऑलरेडी ना भी है तो आपको मैं सलाह देना चाहता हूँ कि इस तरीके से मेडिसिन प्रेग्नेंट लेडीज़ को इस्तेमाल नहीं कराएं। दूसरा एक देसी फार्मूला है। अगर किसी महिलाओं को ज़्यादा शरीर में खुजली है और ज़्यादा चकत्से बन रहे हैं, ज़्यादा उसमें जैसे सुइयाँ सी चुभ रही हैं, तो उस कंडीशन में आप जो चाय की पत्ती होती है, जो दुकानों में मिल जाती है, जिसको हम चाय बना के पीते हैं, उस चाय की पत्ती को खौलाले पानी में, और जो नहाने वाला पानी होता है 1 बाल्टी पानी में, उसको 2 से 3 चम्मच चाय की पत्ती का पानी खौला के उसमें डाल के उसको नहलाएं। अगर 8 दिन महिला ने ये काम कर लिया तो उसको एलर्जी या शरीर में जो चिकित्सीय दाने हैं ये नहीं बनेंगे। लेकिन महिलाएं करती नहीं है क्योंकि आलसी होती हैं। तो मैं आपसे एडवाइस देना चाहता हूँ कि आप मेडिसिन कम यूज करें, और ये अगर आपने होम रेमेडीज वाला फार्मूला यूज कर लिया तो आपको एलर्जी खुजली होगी ही नहीं। अगर इसके बाद भी अगर आपको ज़्यादा कोई प्रॉब्लम है तो आप समय समय पर अपना टेस्ट कराएं और अपने गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर से मिलें। अब एक टॉपिक ये आ जाता है कि अल्ट्रासाउंड किस किस समय पर कराएं। तो आपका 3 मंथ पे, 6 मंथ पे, और एक लास्ट टाइम पे होना बहुत ज़रूरी है। प्रेगनेंसी के दौरान 3 अल्ट्रासाउंड आप करा लें, जिससे कि आपको पता रहता रहे कि फ्लूइड वगैरह कितना है। 3 मंथ पे बच्चे की कंडीशन क्या, 6 मंथ पे उसमें क्या बदलाव हुआ, और लास्ट में उसका जो है कि अब टाइम कितना रह गया और फ्लूइड वगैरह कितना है। इस 8वें महीने पे ज़रूर कराना चाहिए महिलाओं को। ये बहुत अच्छी सलाह है। और मेरे चैनल पे आपको महिलाओं में पीरियड की परेशानी होना, पीरियड समय पर नहीं आना, या पीसीओडी की प्रॉब्लम होना, पीआईडी, बच्चे नहीं होना, गर्भ नहीं ठहरना से रिलेटिव भी वीडियो है, तो आप चैनल को देखें। और उससे अगर आपको कोई दिक्कत है आपके रिलेशन में किसी को भी, तो उनको शेयर करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और दूसरों को शेयर करें। आगे आपको अगर किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो कमेंट करके अपना जवाब जरूर दें।